we will discussing about what is CTET। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट क्या है, सीटेट की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सीटेट क्या है, कई बच्चों को डाउट है कि मैम सीटेट टेट जैसा उनका सिलेबस होता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, तो आप मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहें। सीटेट क्या है? सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो ये सीटेट है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि जो भी स्टूडेंट्स सेंट्रल में टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। ये टेस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल के 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। और किसके थ्रू कंडक्ट होता है? सीबीएसई, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो सीटेट कंडक्ट करवाता है। सीटेट के कितने पेपर होते हैं? सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है वो कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं? जो पेपर 1 है, जिन बच्चों ने DLED, जिसे पहले जेवीटी कहा जाता है, वो पेपर 1 दे सकते हैं। और जो पेपर 2 है वो बीएड वाले बच्चे दे सकते हैं, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, और डीएलएड को कहा जाता है डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और जो डीएलएड वाले टीचर होंगे वो कौन सी कक्षा को पढ़ाएंगे? वो 1 to 5th क्लास के टीचर बनेंगे। और जो पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे वो 6th to 8th क्लास के टीचर बनेंगे। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ आ गई होगी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल कौन है। पेपर 1 के लिए डीएलएड वाले और पेपर 2 के लिए बीएड वाले। और जो पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या है? जो सीडीपी है वो 30 नंबर की आएगी। सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो 30 नंबर की आएगी। मैथ 30 नंबर, EVS इन्वायरमेंट साइंस 30 नंबर, लैंग्वेज 1 and 2, लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर। टोटल 150 मार्क्स का पेपर 1 and 2 होते हैं। तो कौन कौन से? सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 30 नंबर की है, जो मैं अपनी वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। मैथ 30 नंबर का, EVS 30 नंबर की, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। बच्चों को लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में डाउट रहता है कि मैम लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 क्या है? तो जो लैंग्वेज 1 और 2 है ये बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करनी पड़ती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वहां पे आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है, लैंग्वेज 1 एंड 2। जो भी बच्चे मान लो जिनका हिंदी में इंटरेस्ट है तो वो लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर सकते हो, जिसमें 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी आएगी। और जो लैंग्वेज 2 है वो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, जैसे आप पंजाबी चूज करना चाहते हैं पंजाबी चूज करते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको इंटरेस्टेड लगती है वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 और 2 इसमें 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी पूछी जाती है। पेडागोजी मींस क्या होती है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि जो मैम लैंग्वेज की पेडागोजी है वो कैसे पूछी जाती है। तो इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो वो कैसा आता है, जैसे ये 5th तक के होते हैं। जैसे सपोज आपको ये पूछ लिया कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स को हमने हिंदी पढ़ानी है, तो हम हिंदी में जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से पढ़ाएं? हम उनको रोट लर्निंग करवाएं, हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करें, हम उन्हें लेक्चर मेथड है, ऐसी चीजें ही लैंग्वेज में पूछी जाती है, उसी पेडागोजी कहा जाता है। आई थिंक आपको पेपर 1 के सिलेबस एंड पेपर 1 का ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी होगी मैंने कि ये है सीडीपी, मैथ, EVS, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2, जो बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। इसमें भी सेम सीडीपी 30 नंबर, और इसमें आप लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो सोशल साइंस, उन्हें सोशल साइंस के 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस के हैं जैसे नॉन मेडिकल और मेडिकल, उन्हें साइंस एंड मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें साइंस के 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं,
25 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब टोटल नंबर 60 नंबर के होते हैं। आई होप आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का पता चल गया होगा। तो जो पेपर 2 है वो 60 नंबर का आर्ट्स स्टूडेंट्स को सोशल साइंस में 60 नंबर का होता है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें साइंस और मैथ के 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि सीटेट फर्स्ट एंड सेकंड पेपर क्या है और कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। और अगर मैं आपको एज की बात करूं तो 18 के प्लस 18 प्लस जो भी स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी कितनी भी बार बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, नो नेगेटिव मार्क। आई होप आपको सीटेट के बारे में पता चल गया होगा कि सीटेट क्या है, इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, सीटेट की में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एज क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये सब अगर मैं आपको बताऊं सीटेट को क्वालिफाई करने का तरीका, तो सीटेट कोई चैलेंजेस नहीं है। सीटेट इज नॉट अ बिग डील। इसको अगर आप चाहो तो इसे 15 डेज में भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। मैंने जो अपना सीटेट दिया था मैंने 7 दिन में तैयारी करके मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। तो सीटेट कोई बड़ा चैलेंजेस नहीं है। तो अगर अच्छे से सीटेट जिस बच्चे को सीडीपी आती होगी वो सीटेट को क्लियर कर सकता है, उसके लिए तो 1 वीक सफिशिएंट है। बट जिन बच्चों को सीडीपी साइकोलॉजी पेडागोजी नहीं आते उनको अपनी सीटेट के ऊपर इसके ऊपर पकड़ बनानी पड़ती है, क्योंकि आपके 75 मार्क्स तो सीडीपी के ही बन जाते हैं। 30 या 50 मार्क्स में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आ जाते हैं। फिर मैथ और ईवीएस में भी इसमें जैसे 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी के पूछे ही जाते हैं, तो 75-80 के अराउंड बन जाते हैं। और जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी उनके लिए 90 मार्क्स और ओबीसी एंड अदर के लिए 82 मार्क्स। मतलब इतने नंबर बच्चा आराम से ले आ सकता है अगर उसकी सीडीपी पेडागोजी में पकड़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।